नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हिंदी अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अमेरिका का दोहरा चेहरा दोस्तों, जिसमें पहला है अमेरिका और दूसरा है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान तो भारत को देखकर बौखलाए। ये तो ठीक था, लेकिन अमेरिका बौखला रहा है। ये समझ नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को समझाने के लिए तालिबान का एक ऐसा सख्त भारत आ चुका है जिसे सपने में भी अमेरिका नहीं चाहता था कि वह भारत आए। और पाकिस्तान को तो पहले ही मालूम था कि अगर ऐसा होता है तो उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। लेकिन अंत में क्या हुआ कि ना तो अमेरिका का प्रतिबंध काम आया और ना ही पाकिस्तान की साजिशें, बल्कि वह शख्स इस समय भारत आ ही चुका है। हम बात कर रहे हैं अफगानी एम्बेसडर आमिर खान मुत्ताकी की, जो कि फिलहाल में तालिबान के विदेश मंत्री हैं और 9 अक्टूबर से ही भारत में आए हुए हैं। लेकिन पहली बात तो यह भारत में आए हैं, इस खबर में ही अमेरिका और पाकिस्तान में सनसनी मचा दिया था। लेकिन अब और भी ज्यादा सनसनी मच गई जब भारत में आकर तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दे दिया है। और उसके साथ साथ ये खबर आ रही है कि भारत तालिबान के साथ एक टेक्निकल मिशन पर आगे बढ़ चुका है। तो चलिए, बात को इतने पर ही सीमित ना रखकर इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार भारत तालिबान के साथ कौन से टेक्निकल मिशन पर आगे बढ़ रहा है और कैसे धमकी दी जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले दिनों 9 अक्टूबर को तालिबान के विदेश मंत्री भारत पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री के भारत पहुंचते ही पूरी दुनिया की नजरें इस यात्रा पर टिक गई हैं, क्योंकि यह कोई मामूली दौरा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति को झकझोर देने वाला कदम साबित हो रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद तालिबान के किसी बड़े नेता का यह पहला भारत दौरा है और इस दौरे ने कूटनीति के कई बंद दरवाजों को खोलने का संकेत दिया है। भारत ने तालिबान प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर वह काम किया है जो अब तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि भारत जानता है कि अफगानिस्तान एशिया के दिल में है और वहां की स्थिरता ही भारत की सुरक्षा का पहला किला है। यही वजह है कि भारत ने इस यात्रा के साथ ही अपने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मिशन को फिर से दूतावास स्तर पर अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। और हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत इस अपग्रेडेशन को टेक्निकल मिशन की तरह लेकर चल रहा है। और इस बात का खुलासा खुद जयशंकर जी ने किया है, जो साफ इशारा करता है कि नई दिल्ली अब सीधे तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है। और आप अपनी स्क्रीन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हाथ मिलाते हुए देख सकते हैं, जो कि पिछले दिन की ही प्रक्रिया है। और जो सबसे कमाल की बात देखने को मिली वह यह है कि तालिबान ने भी इस यात्रा में ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन भारत या किसी और देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यानी तालिबान अब खुद को जिम्मेदार शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है और यह संदेश पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अफगान धरती को अपने हित में इस्तेमाल करता आया है। यहां तक कि खबरें तो बता रही हैं कि अफगान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत की धरती पर खड़े रहकर पाकिस्तान को वार्निंग भी दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत के हित में कौन सी डेवलपमेंट सामने आई है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि बैठक में तालिबान ने भारत से अनुरोध किया कि अटारी वाघा बॉर्डर को अफगान व्यापार के लिए खोला जाए, ताकि अफगानिस्तान के व्यापारी फिर से भारतीय बाजारों से जुड़ सकें। सोचिए, कभी जो तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोलता था, आज वही भारत के दरवाजे पर खड़ा होकर व्यापारिक रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रहा है। भारत ने भी साफ कर दिया कि हम तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता भले अब भी न दें, लेकिन मानवीय और आर्थिक सहयोग के रास्ते खुला रखेंगे। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि भारत जानता है कि मदद के जरिए ही भरोसा बनाया जाता है और भरोसे के जरिए ही स्थिरता आती है। चाबहार बंदरगाह और मध्य एशियाई संपर्क गलियारे पर भी बातचीत हुई, जिससे भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर रहने से बचा सके। इस कदम का मतलब है कि भारत अब सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल ब्लॉकेज को तोड़ा जा सके। अफगान व्यापारियों ने भी इस यात्रा के बाद उम्मीद जताई है कि मेडिकल वीजा और व्यापारिक परमिट
फिर से खुलेंगे और भारतीय दवाइयों व वस्तुओं की सप्लाई अफगानिस्तान में चालू होगी। ये वही रिश्ता है जो कभी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु के रूप में मौजूद था, लेकिन दोबारा से भारत सबसे पहले अपनी रणनीति और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए तालिबान को अपने साथ लेकर खड़ा है और तालिबान को पाकिस्तान के प्रभाव में नहीं जाने दिया। ऐसे में अब जरा सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? तो पहला नाम पाकिस्तान का आता है, क्योंकि तालिबान को उसने अपने कब्जे में समझ रखा था। पर अब तालिबान की यह भारत झुकाव वाली नीति पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुकी है। पाकिस्तान के सुरक्षा गलियारों में यह डर खुलकर चर्चा में है कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा लेता है तो पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हाल ही में जिस दिन तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, उसी दिन अफगानिस्तान की धरती पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और खबरें बता रही हैं कि यह काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर किया, और इसका आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है, जो कि भारत से संपर्क बढ़ाने की कोशिश के दौरान हुआ। वहीं अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम को चिंता से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका अब नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भारत या किसी और एशियाई शक्ति का प्रभाव बढ़े। लेकिन तालिबान का भारत के प्रति सकारात्मक रुख यह दिखा रहा है कि अफगानिस्तान अब पश्चिमी दबाव से बाहर निकलकर अपने रास्ते खुद चुनना चाहता है। भारत तालिबान के साथ जुड़कर एक बहुत सोची समझी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ हम मानवीय सहायता के बहाने अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मोनोपोली को खत्म करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत समझ चुका है कि अफगानिस्तान को दूर रखकर दक्षिण एशिया में स्थिरता की बात नहीं की जा सकती। तालिबान की यह यात्रा केवल राजनयिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है, जो यह दिखाती है कि तालिबान अब खुद को सिर्फ धार्मिक शासन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार राज्य के रूप में पेश करना चाहता है, जो दुनिया से संवाद के लिए तैयार है। और भारत को इस बदलाव की कड़ी सबसे पहले पकड़ने में सफलता मिल रही है। इस बीच पाकिस्तान में बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वहां के मीडिया चैनल्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तालिबान को भारत जाने की जरूरत क्या थी, जबकि तालिबान ने इस सवाल का जवाब बहुत सटीकता से दिया कि भारत अफगान जनता की मदद करने वाला देश है, न कि किसी का दुश्मन। यह बयान पाकिस्तान की नीतियों पर सीधा तमाचा था। अमेरिका के लिए यह यात्रा इसलिए भी झटका है क्योंकि उसे डर है कि भारत और तालिबान के नजदीकी संबंध अफगानिस्तान में उसकी भविष्य की किसी रणनीति को कमजोर कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी थिंक टैंक्स अब खुलेआम कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया की नई धुरी भारत और तालिबान के बीच बनती दिख रही है। अमेरिका किस तरीके से बौखलाया हुआ है, उसका सबूत न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा छापी गई यह रिपोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबान टाइज विद इंडिया व्हाइल एक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ बॉम्बिंग ऑफ अफगानिस्तान। कुल मिलाकर तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने एशियाई राजनीति की दिशा ही बदल दी है। एक तरफ भारत अपनी कूटनीतिक चालों से दक्षिण एशिया के नए समीकरण बना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका इस बदलते परिदृश्य को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस समय अभी भी $890 बिलियन का व्यापार भारत और तालिबान के बीच प्रतिवर्ष के हिसाब से हो रहा है, और अब 4 साल बाद जब फिर से भारत की एम्बेसी तालिबान में रीओपन हो रही है, तो माहौल बदलने वाला है। तो दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या यह भारत अफगान रिश्ते भविष्य में दक्षिण एशिया की स्थिरता का नया अध्याय लिखेंगे, या फिर यह रिश्ते किसी और भू राजनीतिक टकराव का आगाज करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्ची और जरूरी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।